शांति। कल के क्षेत्र में हमने देखा कि कैसे हम पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं और हमारी याद शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे हमारा ब्रेन मैसेज रिसीव करता है और प्रोसेस करता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, माना चेतन मन है, जिसको लेफ्ट ब्रेन भी कहते हैं, वो 5 इंद्रियों और मन द्वारा मैसेज ब्रेन को भेजता है। हम वही एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस माना अवचेतन मन से खींचते हैं और यूनिवर्स में से भी खींचते हैं, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव। ये जो हम सोचते हैं वो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं हमारे अंदर भरी हुई एनर्जी को बाहर लाने के लिए। अभी सोचो, सारा दिन हम कौन से विचार जास्ती चलाते रहते हैं। साइंस अनुसार भी कहते हैं कि 60,000 विचार दिन भर में हम चलाते हैं, उसमें से 5% भी काम के नहीं होते हैं। तो जब तक हमारा सॉफ्टवेयर नहीं बदलता तब तक संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकते। अभी अंतिम कलयुग का समय चल रहा है और सबसे बड़ी भोगना ही ये मन की भोगना है। कहावत है ना कि चिंता जिंदे को जलाती है, चित्ता मुर्दे को जलाती है। तो चित्ता पर चलना बहुत इजी है, लेकिन ये चिंता जो जलाती है वही आजकल की बीमारियों का कारण है। अभी जो बीमारी आ रही है वो आखिरी जीवलेन बीमारियां है, जिसे हमने पहले कभी ये नाम भी नहीं सुना था। इसीलिए भगवान आकर हमें सिखा रहा है कि कैसे हमारे संचित पाप कर्मों को समाप्त करें और प्रॉब्लम और जीवलेन बीमारियों से हम बच सके। Stress is nothing but our negative energy created by our words and negative thoughts. ये हमारी ही क्रिएशन है, हमने ही ये एनर्जी उत्पन्न की है। ये जो सारा दिन हम सोचते हैं और अंदर से भी एनर्जी बाहर लाते रहते हैं। आजकल नेगेटिव संकल्प ही ज़्यादा चलते हैं। जब हमारे ब्रेन में मैसेज पहुंचता है तब वह संकल्प 90% ऊपर में रहता है। इसीलिए कोई भी चीज अगर हम बाहर लाना चाहते हैं, माना कोई चीज हमारे से कभी किधर रख दी और हम तुरंत ही इस मन को शांत करें, तो ये जब तक ऊपर में है तब तक बहुत इजी है, हम उसको याद करके ढूंढ सकते हैं। लेकिन फिर अंदर चला जाता है। फिर क्या होता है, हमारा जो प्री कॉन्शियस है वहाँ सब इकट्ठे होते रहते हैं और फिर सबकॉन्शियस में जाता है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो तब होती है जब हमारा कॉन्शियस माइंड माना चेतन मन शांत होता है, तब सबकॉन्शियस माइंड इसे प्रोसेस कर सकता है। इसीलिए अगर हम हर घंटे मन को शांत करें, चेक करें, पॉजिटिव विचार से परिवर्तन करें, इससे हमारा लेयर पॉजिटिव बनता जाएगा और नया सॉफ्टवेयर बनेगा। सॉफ्टवेयर बनना अर्थात
बिलीव मान्यताएं बदलना, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिलीव पर ही काम करता है। जो बिलीव है वही वो जल्दी पिक करता है, माना एक्सेप्ट करता है। अगर हम सारा दिन सोचते ही रहते हैं तो दिन भर ये विचारों का जो ओवरलोड होता है उससे स्ट्रेस क्रिएट होता है और घर का वातावरण भी बिगड़ता है। ये जो जैसे कोई भी चीज़ है, हाँ, जो खराब चीज़ है, सड़ी हुई चीज़ है, वो इकट्ठी रह के पड़ी रहे तो अंदर से गैस उत्पन्न होता है। पेट में भी अगर भोजन पचता नहीं है, सड़ता है, तो गैस उत्पन्न होता है। वैसे ही हमारे ब्रेन में होता है। अगर वो प्रोसेस नहीं होता, माना पचता नहीं, पड़ रहता है, तो उसमें से भी ये गैस उत्पन्न होता है। ये गैस ही स्ट्रेस है। और ये स्ट्रेस के कारण हमारा जो फ्रीक्वेंसी बनती है, माना जो वाइब्रेशंस निकलता है, और उस वाइब्रेशन से हमारी घर की फ्रीक्वेंसी भी लो होती जाती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है। तो सब कुछ होते हुए भी दुख, अशांति घर में रहती है। फिर हम कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, लेकिन घर में शांति जरा भी नहीं है, और उस शांति को हम बाहर ढूंढते रहते हैं और अंदर से जैसे खोखले होते जाते हैं, क्योंकि शांति है अंदर, हमारे चक्र में, हमारी आत्मा में, और हम बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं। इसीलिए जरूरी है हमारे इस बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना, माना मन को शांत करना। ये मैंने अगले क्षेत्र में बताया कि कैसे हम कर सकते हैं। जैसे हमारा मोबाइल को अगर हम बीच बीच में चार्ज नहीं करते हैं तो फिर पावर यूज होता होता जब हम घर पहुंचते तो मोबाइल होते हुए भी बैटरी कंप्लीटली लो हो जाने से मोबाइल काम नहीं करता, तो इम्पोर्टेंट मैसेज भी हम रिसीव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आजकल हम देखते हैं कि सब चार्जर साथ लेकर घूमते हैं। एक चार्जर घर पे रखते हैं, एक ऑफिस में रखते हैं, एक कार में रखते हैं, हाँ, कि और घड़ी घड़ी उसको चार्ज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑनलाइन रहे, किसी सबके साथ कांटेक्ट में रह सके, कोई प्रॉब्लम आए तो भी हम इस फोन द्वारा हेल्प प्राप्त कर सके। तो ये जो मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है तो काम नहीं करते और उसको हम चार्ज करते रहते हैं। ऐसे ही हमारे मन को भी हमेशा बैटरी, मन की माना आत्मा की जो बैटरी है उसको चार्ज करते रहना पड़ता है। इस स्थूल मोबाइल का हम कितना ध्यान रखते हैं, तो सोचो, ये बैटरी, आत्मा रूपी जो बैटरी है, जो हमारा जीवन का आधार है, उनका कितना ध्यान रखते हैं। बैठ के जरा सोचो, ये बैटरी का चार्जर एक्स्ट्रा भी नहीं रखना पड़ता, वो तो हमारे साथ ही रहता है। फिर भी हम चार्ज नहीं करते हैं, तो हम हमारे लिए कितना केयरलेस है। यही है हमारी अज्ञानता। अभी अगले क्षेत्र में हम देखेंगे कि कैसे दिन भर में डाउनलोड नहीं होता है और ये डाउनलोड कब होता है, और उसका परिणाम ही टेंशन से डिप्रेशन,
हो जाता है। तो अभी कल के क्षेत्र में हम देखेंगे कि क्या कैसे हमारी स्टेजेस होती है, कब हम कैसे चार्जर यूज़ कर सकते हैं, कौन सा चार्जर नेचुरल है, ये सब जानना है और उसको जीवन में उपयोग करना है। ये सब चीज़ जो आप सुन रहे हो वो मैंने प्रैक्टिकल में रखी है और आज मेरे मन पर इतना कंट्रोल है, मैं जो चाहूँ वही विचार कर सकती हूँ। इसीलिए मुझे ऐसा होता है कि सब उसको समझे और जीवन में उतारे। सिर्फ सुनना नहीं है, सुनकर समझना है, समझकर जीवन में धारण करना है और स्वरूप बनना है। तो प्लीज़ आप सबको ये फॉरवर्ड करो और सबको बताओ, ये बहुत बहुत पुण्य का काम है। ओम शांति।